अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजर की नमाज के लिए इसने का आसान तरीका। रात का वक्त है, दुनिया सो चुकी है, हर तरफ खामोशी छाई हुई है। ऐसे वक्त में एक बंदा आँख खोलता है, वुजू करता है और सजदे में गिरता है। यही बंदा अल्लाह सुब्हाना व तआला का महबूब बन जाता है। फजर की नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये एक जिंदगी का निज़ाम है, एक रोशनी है जो दिन के अंधेरों को चीर देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। सही मुस्लिम। लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे फजर के वक्त आसानी से उठे। सबसे पहला कदम नियत है। अगर आप सच्चे दिल से फजर के लिए उठना चाहें तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। रात सोने से पहले दुआ कीजिए, ए अल्लाह सुब्हाना व तआला, मुझे फजर के नमाजियों में शामिल फरमा, अपने सोने के वक्त को मुनज़्ज़म कीजिए। अगर आप रात देर से सोते हैं तो फजर के लिए उठना मुश्किल हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए सुबह में बरकत रखी गई है। सुनन इब्बी दीविद। फजर का वक्त बरकतों का वक्त है। ये वो वक्त है जब रिस्क तकसीम होता है, दुआएं कबूल होती हैं और दिलों को सुकून मिलता है। रात को सोते वक्त वजू करके सोएं, क्योंकि हदीस में आया है, जो शख्स वजू करके सोता है इसके साथ एक फरिश्ता होता है। सही बुखारी। अपने मोबाइल में अलार्म लगाएं, लेकिन नियत ये करें कि अल्लाह ही आपको जगाएगा। अपने कमरे में रोशनी का इंतजाम करें ताकि अंधेरे में नींद दोबारा ना आ जाए। सोने से पहले सूरत अल मालिक, सूरत अल सजदा और आयत अल कुर्सी पढ़ने की आदत डालें। ये रूह को सुकून देती हैं और शैतान को दूर रखती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के सर पर 3 गिरहें लगाता है। जब वो जाग कर अल्लाह का जिक्र करता है, एक गिरह खुलती है। जब वजू करता है, दूसरी खुलती है। जब नमाज पढ़ता है, तीसरी गिरह खिल जाती है। सही बुखारी। ये हदीस हमें बताती है कि सुबह जागना महज जिस्मानी अमल नहीं, रूहानी जंग भी है। अपने दोस्तों और घर वालों से कहीं कि आपको जगाएं। बाहमी ताउन दीन की राह में मददगार होता है। रात को सोने से पहले ये दुआ जरूर पढ़ें, ए अल्लाह, तेरे नाम के साथ ही मरता हूं और जीता हूं। जब आँख खिले तो ये दुआ पढ़े। नींद से जागना गोया एक छोटी मौत से वापसी है। अल्लाह हमें हर सुबह नई जिंदगी देता है। फजर की नमाज हमें ये एहसास दिलाती है कि दिन का आगाज अल्लाह के साथ हो। फजर की नमाज इंसान के दिल को नर्म करती है और दिन भर के लिए तक़वा अता करती है। जो शख्स फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ता है, इसकी जिंदगी में सुकून, सेहत और बरकत आती है। फजर का वक्त कुरान सुनने और तिलावत का बेहतरीन वक्त है। अल्लाह ताला ने फरमाया, फजर के वक्त कुरान की तिलावत यकीनन मशहूद होती है। सूरत अल-असरा 78। अगर आपका दिल फजर के लिए बोझल हो तो अल्लाह से सच्चे दिल से मदद मांगें, ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र, शुक्र और अच्छी इबादत कर सकूं। फजर की नमाज न सिर्फ दुनियावी फायदे देती है बल्कि आखिरत में नूर बनकर चमकेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और इशा की नमाज बाजमात अदा करता है वो गोया पूरी रात इबादत में मशगूल रहा। मुस्लिम। अगर फजर कज़ा हो जाए तो मायूस ना हो, तौबा करें और अगली सुबह के लिए नया अज़्म करें। फजर की नमाज को अहमियत देना गोया अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करना है। जिस दिन आप फजर की नमाज के लिए वक्त पर अलफौठेंगे, दिल खुशी से भर जाएगा। अपने घर को फजर के नूर से मुनव्वर कीजिए। अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालें, नरमी और मोहब्बत से जगाएं। फजर के बाद जिक्र अस्कार की आदत बनाएं, क्योंकि इस वक्त की बरकत नाकाबिल बयान है। अपने सोने का कमरा सादा और परसुकून रखें ताकि नींद भी मियारी हो। रात को फजूल बातों, मोबाइल और टीवी से परहेज करें ताकि जल्दी नींद आए। फजर की नमाज आपके दिन को मुस्बत आगाज देती है। यही वो वक्त है जब अल्लाह सबसे करीब होता है, जब दुआ रद्द नहीं की जाती। अगर आप मुसलसल 3 दिन फजर के लिए अलिफौट है तो चौथे दिन अलिफाटना आसान हो जाएगा। नमाज फजर का एहतमाम करने वाले अल्लाह के खास बंदों में शुमार होते हैं। फजर की नमाज तारीकी में होती है, लेकिन ये बंदे के दिल में रोशनी भरती है। अपने दिल को ये बावर करवाएं कि फजर का वक्त कीमती है। जब आप फजर के लिए अलिफाटती हैं तो शैतान शिकस्त खा जाता है। फजर की नमाज वो अजीम तोहफा है जो हर मोमन को हर सुबह अता होता है। अल्लाह हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल करे जो फजर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। मजीद इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। एक जरिया बनाएंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला से कुर्बत का, एक सिलसिला बनाएंगे रूहानी बेहतरी का और एक मिसाल बनाएंगे सबके लिए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें नमाज का एहतराम करना सिखा दे, इसमें इखलास अता कर दे और हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो नमाज के जरिए अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब होते हैं। आमीन सुमा अमीन या रब्बल आलमीन। मजीद इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।